अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज के बारे में देखेंगे जिसका नेम है आइडेंटिफाइंग फेक प्रोडक्ट रिव्यूज यूजिंग ओपिनियन माइनिंग। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दी हुई है, वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन that identifies fake product reviews using opinion mining techniques. The system will track IP addresses to detect repeated reviews from the same source and alert the admin to take necessary action. यहाँ पे आपके पास दो यूज़र बनेंगे, एक आपका एडमिन पैनल बनेगा और एक आपका यूज़र पैनल बनेगा। एडमिन पैनल के अंदर आपने प्रोडक्ट को ऐड करवाना है और एडमिन जो है वो आपका डिलीट कर सकता है डुप्लीकेट रिव्यूज़ को। यूज़र आपका रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, उसके बाद वो रिव्यूज़ अपना प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सकता है, देन वो पोस्ट रिव्यू कर सकता है। मेन जो चीज़ है आपकी, यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस देना है यूज़र का, और उसके बाद जो भी फेक रिव्यूज़ आपके पास बनते हैं, फेक रिव्यूज़ आप कैसे लेंगे, उसमें जो रिपीटेड रिव्यूज़ आपके पास होंगे वो आपके फेक रिव्यूज़ यहाँ पे कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ये फेक रिव्यूज़ वगैरह आपने एडमिन को बताने हैं अलर्ट की सूरत में या वैसे ही, तो एडमिन इनको डिलीट कर सकता है। पहले भी हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, उनका प्रोजेक्ट हमने जेंगो के अंदर बनाया था। अब जो 4 बच्चों का प्रोजेक्ट हम यहाँ पे अपना फ्लास्क के अंदर बना रहे हैं। हमने आपको जिप फाइल दी होगी, कुछ इस तरीके से आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद ये इस तरह का आपके पास फोल्डर यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपने फिर पाथ में जाना है, यहाँ पे CMD पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखना है। ठीक है, जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो ये सारे का सारा आपका कोड VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। हम आपको रिकमेंड यही करेंगे कि वो जेंगो वाली वीडियोस भी देख लें, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू फेक IP एड्रेस वहाँ पे भी लिखी होगी, वो चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने जैम्प कंट्रोल पैनल के ऊपर जाना है, यानी जैम्प सर्वर यहाँ पे आपने इंस्टॉल करना है। फिर अपाची और MySQL को यहाँ पे आपने ओपन करना है। इसके बाद जाके यहाँ पे आपने लोकल होस्ट के ऊपर जाना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, और यहाँ पे app.py की फ़ाइल के ऊपर जो यहाँ पे आपका डेटाबेस हमने बनाया हुआ है फेक प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ का, इसको कॉपी करना है। सिंगल क्यूट्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो कॉपी करनी है। जेंगो के अंदर जाके आपने यहाँ पे, अपना जेंगो कहता हूँ मैं, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन के ऊपर जाके यहाँ पे आपने अपना डेटाबेस एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट करवाने के बाद आपकी जो फ़ाइल आपने एक्सपोर्ट करवानी है वो ये वाली फ़ाइल होगी। ठीक है, उम्मीद है आपने ये सारे काम कर लिए होंगे। देन आपने यहाँ पे app.py की फ़ाइल को रन करवाना है। यहाँ पे रन का बटन आपके पास आ जाएगा। वैसे आपने टास्क 1 और टास्क 2 तो कर लिया होगा, उसमें हमने बताया होगा कि किस तरीके से आपने ये चीज़ करनी है। फिर आपने ये लिंक आपके पास आ जाएगा। पहले आपको वो कोई मॉड्यूल एरर दे सकता है, अगर कोई मॉड्यूल एरर आता है तो उसको कॉपी करें आप, या तो हमें व्हाट्सएप पे बताएं कि ये वाला एरर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, या फिर आप ChatGPT पे उसको पेस्ट करें, वो आपको एक कमांड दे देगा उसके रेलिवेंट, तो उस कमांड को आपने यहाँ पे रन करवाना है। और फिर आपने दोबारा से ये फाइल रन करवाएंगे तो आपको ये लिंक विजिबल हो जाएगी यहाँ पे। इस लिंक को फिर आपने कॉपी करना है और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। 2 ब्राउज़र्स के अंदर आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, एक ब्राउज़र के अंदर आपने एडमिन को लॉगिन करवाना है, ये आपका एडमिन सेक्शन है। यहाँ पे यूज़र नेम इसका एडमिन हो जाएगा, पासवर्ड भी आपका यहाँ पे हमने एडमिन ही रखा हुआ है। आप लॉगिन पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ये एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें एडमिन फेक रिव्यूज़ वगैरह, टोटल प्रोडक्ट्स वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एडमिन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करेगा। यहाँ पे आपने अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स को ऐड करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसकी जो प्राइस है वो आपने देनी है, उसकी जो भी इमेज वगैरह है वो भी यहाँ पे आपने देनी है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे ये वाली इमेज डाल रहे हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आप सारी प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं, इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी ये रिव्यूज़ वगैरह हैं, एडमिन सारे के सारे रिव्यूज़ को देख सकता है। अगर तो वो फेक रिव्यूज़ हैं, ठीक है, सिस्टम आपका एडमिन को बताता है कि ये वाला जो रिव्यू है ये फेक है, तो आपने इनको डिलीट करना है। जो भी रिव्यू फेक होगा उनके सामने डिलीट का बटन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैसे एडमिन के डैशबोर्ड के ऊपर भी जो फेक रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। दूसरा जो आपका पैनल है वो आपका यूज़र पैनल है। अगर आपको यूज़र यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह को देख सकता है, रिव्यू करने के लिए उसे लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन के लिए सबसे पहले उसको रजिस्टर करवाना है आपने। तो हम यहाँ पे एक यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं। इसका यूज़र नेम हम ये ले रहे हैं, पासवर्ड हम इसका 123 लेते हैं। ठीक है, और इसको रजिस्टर करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये रजिस्टर हो जाएगा। देन आपने इसको लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएगा। ठीक है, यूज़र अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे
अपना सर्च भी कर सकता है। सर्च करने के बाद वो रिव्यू दे सकता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। वो अपनी प्रोफाइल को चाहे तो अपडेट भी कर सकता है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह को यहाँ पे देख के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो हमने रिव्यू करना है, प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है, इसके लिए हम अपना आई हेट दिस प्रोडक्ट या जो भी आप यहाँ पे रिव्यू देना चाहेंगे वो आपका रिव्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने रिव्यू दिया है और यहाँ पे एडमिन सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मैनेज रिव्यू के अंदर जाएंगे। अभी जो हमने रिव्यू दिया है वो आपका यहाँ पे वैलिड रिव्यू है, अभी ये फेक नहीं बना। फेक के लिए हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया हुआ है, वो वाला लॉजिक आपने देखना है। यहाँ पे आपकी जो मेन फाइल होगी, एक ही फाइल होगी, app.py की फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आपका फेक अपना रिव्यू जिसमें आप डाल रहे हैं उसी रिव्यूज़ वाले या ऐड रिव्यू वाले, ये देखिए फेक के लिए आपका जो लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। क्योंकि टीचर इसी में से क्वेश्चन करेंगे कि आप किस तरीके से ले रहे हैं यूज़र का जो रिव्यू है वो फेक है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फेक रिव्यू। ये रिव्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट का आपका यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है हमने। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यूज़र जो है वो आपका लॉगिन है या नहीं। ठीक है, सेशन के अंदर यूज़र की आईडी वगैरह को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर सारे के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह और जो रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पे हमारे पास विजिबल हो रही हैं प्रोडक्ट वाले पेज पे या रिव्यूज़ वाले पेज पे, वो यहाँ पे इंक्वायरीज़ की मदद से हम फेच आल की मदद से हम यहाँ पे इनको फेच करवा रहे हैं। देन यूज़र से हम रिव्यूज़ का टेक्स्ट पोस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सिमुलेट करवा रहे हैं हम उसका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हम किस तरह से ले रहे हैं, आईपी सॉकेट हमारे पास एक मेथड है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है आईपी सॉकेट, आप एक लाइब्रेरी भी कह सकती हैं इसको। उसके अंदर एक हमारे पास फंक्शन है गेट होस्ट नेम। ठीक है, जो कि आपको रिव्यू अपना आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला आईपी एड्रेस है। यहाँ पे चेक करवाने के लिए कि हमारा जो रिव्यू है वो फेक है या नहीं, उसमें हमने यहाँ पे वैसे कमेंट भी दिया हुआ है कि एक लॉजिक लगाया हुआ है। वो लॉजिक क्या है कि चेक इफ़ द यूज़र हैव रिव्यूज दिस प्रोडक्ट मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, अगर तो यूज़र को ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के ऊपर यूज़र ने 3 से ज़्यादा रिव्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने चेक किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है डिफाइन हैज़ अंडरस्कोर फेक अंडरस्कोर रिव्यू का। ठीक है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने 3 दफ़ा रिव्यू किया हुआ है सेम प्रोडक्ट को। जैसे अभी हमने एक रिव्यू किया हुआ है तो ये हमारा फेक नहीं है। दोबारा हमसे इसको रिव्यू करते हैं अपना ये वाला और यहाँ पे सबमिट करते हैं तो ये भी हमारा फेक नहीं होगा रिव्यू। तीसरी बार हम रिव्यू देते हैं तो ये भी हमारा आई थिंक फेक नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 से ज़्यादा का लगाया हुआ है। ये 3 से ज़्यादा हमारे पास अगर रिव्यू आएंगे यहाँ पे तो वो फेक कंसीडर होंगे। यहाँ पे थर्ड रिव्यू हम डालते हैं तो ये हमारा फेक रिव्यू कंसीडर होगा। एडमिन को यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर भी पता चल जाएगा कि जो रिव्यू है आपका एक फ़ेक रिव्यू आया हुआ है। यहाँ पे मैनेज रिव्यूज़ के अंदर जाएंगे तो ये जो हमारा फोर्थ रिव्यू है ये उसने फ़ेक रिव्यू डिटेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एज़ पर लॉजिक हम काम कर रहे हैं कि अगर रिव्यूज़ 3 से ज़्यादा हैं तो वो आपका फ़ेक रिव्यू बन जाएगा। तो इस लॉजिक की मदद से आप फेक रिव्यूज़ वगैरह को चेक कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो आपका कोड है इसमें बिल्कुल वैसा ही कोड है जैसा कि हमने फ्लास्क CRUD ऑपरेशन के अंदर आपको समझाया था। जैसे कि यहाँ पे हम एक रजिस्टर का मॉडल ले रहे हैं या लॉगिन का मॉडल ले रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है कि हम क्वेरीज की मदद से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेरी चलाई हुई है सिलेक्ट फ्रॉम एडमिन वेयर यूज़र नेम, जैसे कि एडमिन यहाँ पे लॉगिन कैसे कर रहा है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। एडमिन प्रोडक्ट्स वगैरह को कैसे ऐड कर रहा है उसके लिए हमने इंसर्ट इनटू वाली स्टेटमेंट चलाई है। ठीक है, ये एडमिन का डैशबोर्ड है। एडमिन को कैसे पता चल रहा है कि कोई रिव्यू आपका फेक है या नहीं, तो हम चेक कर रहे हैं कि रिव्यूज़ की टेबल में से इज़ फेक वहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है वो है जी फेक प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर डीबी और इसमें आपकी रिव्यूज़ की एक टेबल पड़ी होगी। ये आपकी रिव्यूज़ की टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल को आप ओपन होने दें। वैसे टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर कहाँ पे आपने सेव करवाया हुआ है, तो ये फेक प्रोडक्ट अंडरस्कोर डीबी और इसके अंदर जो आपने फ़ाइल को इंपोर्ट करवा के टेबल्स बनाई हुई हैं ये वाली, ये आपकी जो है ये आप कह लें कि ये आपका डेटाबेस है यहाँ पे टेबल्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 की सूरत में हमने चेक करवाया हुआ है कि अगर वो इज़ फेक इज़ इक्वल टू 0 है तो ये प्रोडक्ट आपकी फ़ेक नहीं है, अगर वो इज़ फेक इज़ इक्वल टू 1 है तो ये रिव्यू आपका फ़ेक होगा। ठीक है,
तो ये लॉजिक हमने डेटाबेस के अंदर भी लगाया हुआ है। बाकी इसमें डिलीट फेक रिव्यू कैसे है, उसके लिए हमने डिलीट फ्रॉम रिव्यू वेयर आईडी, हम आईडी को चेक करवा रहे हैं कि कौन सी आईडी वाला रिव्यू हम फेक करवा रहे हैं, अपना डिलीट करवा रहे हैं। जैसे कि ये 11 आईडी वाला रिव्यू है, इसको हम डिलीट करेंगे तो ये हमारे डेटाबेस में से डिलीट हो जाएगा। और ये 6 आईडी वाला रिव्यू है, ये भी डिलीट हो जाएगा। ये 7 वाला है, ये भी डिलीट हो जाएगा। अब की बार हम अगर इस टेबल को दोबारा से ब्राउज़ करेंगे तो 11 है, 6 है, ये हमारी डेटाबेस में से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले रिव्यूज़। बाकी app.py की फ़ाइल हैं, इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, इसमें हमने बिल्कुल वैसे ही फंक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, ये CRUD ऑपरेशन के अंदर हमने आपको बताया हुआ कि डेटा को कैसे पोस्ट करते हैं हम, और कैसे वहाँ पे जाके वो हमारी SQL क्वेरी की मदद से क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, कैसे हमें यहाँ पे मैसेजेस वगैरह आते हैं। बाकी टेम्पलेट्स के अंदर आपकी HTML की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, इसमें आप बूटस्ट्रैप और CSS की मदद से भी इनको चेंज कर सकती हैं। रिकमेंडेड यही है कि आप इनको चेंज करें, हर एक अपना होम पेज के अंदर कलर और दें, आप डैशबोर्ड का अपना यहाँ पे डैशबोर्ड और बनाएं, कलर और दें, नेविगेशन बार का कलर चेंज करें, यहाँ पे प्रोफाइल जब अपडेट हो रही है वहाँ पे इनको मैसेजेस दें, यहाँ पे इसका जो होम पेज है लैंडिंग पेज, इसको भी आप यहाँ पे चेंज करें। ठीक है, ताकि टीचर को पता ना चले कि अगर किसी का मैच भी हो रहा है। ठीक है, पिछली वीडियोज़ के अंदर भी हमने बताया मैच होगा नहीं इंशाल्लाह, लेकिन अगर मैच भी हो रहा है तो आप अपनी भी चेंजेस करें, ताकि आपको यहाँ पे खुद के ऊपर इतना एतबार तो हो कि हमने इसको चेंज किया है। चेंज करने से आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, और दूसरे बच्चे के लिए जो हमने बनाया है प्रोजेक्ट, उसका भी हम यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। बाकी ये हैं सेम तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सेम तरह से ही बने हुए हैं। बाकी इनका फ्रंट एंड हमने कुछ अलग से लिया हुआ है। तो इनको भी हमने ये प्रोटोटाइप वाली फ़ाइल दी होगी, जिप फाइल, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर यहाँ पे CMD, और यहाँ पे फिर उसके अंदर कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करना है या लिखना है। इसके बाद जाके आपने इसको अपना VS कोड के अंदर ओपन करना है। देन यहाँ पे आपकी एक फ़ाइल होगी, वो आपकी फ़ाइल है main.py की फ़ाइल। ठीक है, पिछली अपना जो हमने बच्चे का कोड देखा था उसमें हमने app.py की फ़ाइल बनाई थी, यहाँ पे हमने main.py की फ़ाइल बनाई है। आपने इसको यहाँ पे रन करवाना है। आपका जो डेटाबेस है, यहाँ पे हमने और डेटाबेस बनाया है, reviews_db का हमने आपका डेटाबेस बनाया है। बिल्कुल वैसे ही आपने जाना है PHP माई एडमिन के ऊपर, और यहाँ पे reviews_db का आपने डेटा सेट क्रिएट करना है डेटाबेस। उसके अंदर आपने फ़ाइल वगैरह को इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, इसमें भी आपके पास यूज़र रिव्यूज़ और प्रोडक्ट्स वगैरह के आपके पास यहाँ पे कॉलम्स आएंगे। इसमें भी जो रिव्यूज़ आपके पास होंगे, फेक रिव्यू जो आपका है वो 0 और 1 की सूरत में आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये रिव्यू आपका फेक है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये लिंक आ जाएगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो हम इसी लिंक को रिफ़्रेश करते हैं तो ये दूसरे बच्चे के लिए आपके पास ये बन के आ जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनका इंटरफेस हमने काफ़ी हद तक चेंज किया है, जितना समझ लगी थी हम इसको चेंज कर सकते हैं तो हमने इसका चेंज कर लिया हुआ है। एक साइड पे आपने एडमिन को लॉगिन करवाना है, यूज़र नेम इनका एडमिन है, पासवर्ड भी हमने इनका एडमिन रखा हुआ है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये एडमिन पैनल आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एडमिन टोटल यूज़र्स कितने हैं वो देख सकता है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं वो देख सकता है, रिव्यूज़ कितने हैं, फेक रिव्यूज़ उनमें से कितने हैं वो भी देख सकता है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ये प्रोडक्ट 10 लिखते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं, और प्रोडक्ट की कोई भी इमेज यहाँ पे हम डालते हैं, ये वाली इमेज फर्ज करें डाल देते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके होम पेज के ऊपर यहाँ पे विजिबल हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट हमने डाली थी। इसके ऊपर रिव्यू देने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा, देन लॉगिन होना पड़ेगा। व्यू रिव्यूज़ के ऊपर जाएंगे, जो आपके फेक रिव्यू हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सब रिव्यूज़ के साथ हमने डिलीट का बटन लगाया हुआ है। एडमिन यहाँ से देखेगा कि जो फेक है, जिसकी नेचर ठीक है, वो उसको डिलीट कर देगा यहाँ से जाके, जिसका स्टेटस फेक है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर नहीं करवाते बल्कि लॉगिन ही करवाते हैं। रजिस्टर वगैरह आप खुद करवा लेना। आपने पहले सारे के सारे यूज़र्स का डेटा डिलीट करना है, प्रोडक्ट्स वगैरह का डेटा डिलीट करना है, सारी प्रोडक्ट आपने अपनी लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं और यहाँ पे लॉगिन करवा रहे हैं। हमने ये वाली अपना प्रोडक्ट ऐड की है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे सबमिट करवा रहे हैं रिव्यू। तो जब हम पहली बार इसको सबमिट करवाएंगे तो आई थिंक ये हमारे यहाँ पे फेक कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, ये हमने रिव्यू दिया है, तो दूसरी बार भी हम यहाँ पे रिव्यू दे देते हैं। इसमें भी अलग से हमारा लॉजिक लगा हुआ होगा। ठीक है, ये भी आपका जेन्युइन रिव्यू है। यहाँ पे जो हमारा लॉजिक लगा हुआ है फेक रिव्यूज़ के लिए, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फंक्शन टू डिटेक्ट फेक रिव्यूज़। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है
ठीक है, यहाँ पे हमने कीवर्ड को चेक किया हुआ है कि अगर कॉमन फेक पैटर्न है यानी उसमें गुड प्रोडक्ट है, बेस्ट एवर है, अमेजिंग है, हाई रिकमेंडेड है, यहाँ पे आप इनको और भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास आ जाएगा बैड है, ठीक है, वर्स है या कुछ भी है, ये वाली चीज़ें आपके पास आएंगी तो ये कंसिडर होगा फेक रिव्यू। ठीक है, हम यहाँ पे कॉमन पैटर्न को चेक कर रहे हैं कि इफ़ एनी पैटर्न इन रिव्यू टेक्स्ट डॉट लोअर फॉर पैटर्न इन कॉमन रिटर्न ट्रू, कि अगर इनमें से कोई भी पैटर्न, जैसे कि वो कहता है कि ये गुड प्रोडक्ट है, ठीक है, 2-3 रिव्यूज़ के अंदर वो आपको कह देता है यहाँ पे कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, ठीक है, और दोबारा से अब हम इसको कह देते हैं गुड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो रिव्यू है वो फेक जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों रिव्यू आपके फेक रिव्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें जो हमने कीवर्ड लगाए हुए हैं, पैटर्न लगाया हुआ है, वो कीवर्ड यहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं। आईपी एड्रेस हम किस तरह से गेट कर रहे हैं, ये भी हमने आईपी सॉकेट की मदद से यहाँ पे आईपी एड्रेसेस का गेट किया है। बाकी यहाँ पे अपना हम चेक कर रहे हैं कि डुप्लीकेट की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा है तो वो हमारा फेक हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं इसका लॉजिक। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे इस के अंदर जाते हैं, दूसरी प्रोडक्ट के अंदर। सर्वर हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया है, हमें दोबारा यहाँ पे रन करना पड़ेगा। ठीक है, जो टीचर ने हमें कहा है कि अगर आपका जो रिव्यू है वो डुप्लीकेट यहाँ पे हो जाए तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, जैसे कि ये आई हेट इट दिस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कंट्रोल वी हम इसको करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा रिव्यू ये भी फेक होना चाहिए। ठीक है, ये अभी के लिए जेन्युइन है। यहाँ पे हम 2 से ज़्यादा हम कह रहे हैं कि डुप्लीकेट हो रिव्यू, तब जाके हमारे पास ये फेक होगा। तो ये दूसरा आपके पास आ जाएगा। फिर दोबारा सेम प्रोडक्ट के ऊपर हम इसको सबमिट करते हैं, तो ये आपका रिव्यू जो होगा वो फेक कंसीडर होगा। यहाँ पे आपका जो रिव्यू है वो फेक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर हम देखते हैं। तो ये आपका जो रिव्यू है वो यहाँ पे फेक हो रहा है। ठीक है, वो 3 से ज़्यादा अगर आपके पास रिव्यू आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ से क्या कर रहा है कि आपका जो रिव्यू है वो फेक कंसीडर करेगा। ठीक है, बाकी इसमें मेन डॉट पी वाई की फ़ाइल है। इस मेन डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कोड लिखा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जैसे आपको हमने बताया था अपना फ्लास्क का जो CRUD ऑपरेशन में हमने आपको समझाया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने आपको समझाया हुआ है या फिर हमने कोड किया हुआ है। एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह का आपने देखना है, टीचर आपसे एसक्यूएल क्वेरीज रन करवा सकते हैं। टीचर आपसे नोटपैड के ऊपर भी एसक्यूएल क्वेरीज को लिखने का कह सकते हैं। टीचर आपसे ये भी कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस आपने किस तरीके से लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे आपने हम बताएं या कोड लिख के हमें दें कि किस तरीके से आपने ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, या एक और पाइथन की फ़ाइल बनाएं यहाँ पे और हमें बताएं कि किस तरीके से आपने आईपी एड्रेस गेट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे बताएं, हम आपको वो क्लियर करवा देंगे।